दिन बाद फिर से ये पदयात्रा शुरू हुई है। ऐसे में पदयात्रा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्तों ने फूल बरसाया है, स्वागत सत्कार किया है प्रेमानंद महाराज जी का। ऐसे में पदयात्रा के दौरान आपको बताएं कि कई श्रद्धालु भावुक भी नजर आए थे। तो एनआरआई ग्रीन सोसाइटी जिसके अध्यक्ष ने पहले इस पदयात्रा को बंद करने की मांग की थी, क्योंकि रात में ये पदयात्रा हुई करती थी, और ऐसे में उसके बाद जब ये पदयात्रा बंद हो गई, ऐसे में श्रद्धालु बेहद नाखुश हो गए थे, नाराजगी उन्होंने जताई थी। जिसके बाद इस सोसाइटी ने जाके प्रेमानंद महाराज जी से माफी मांगी थी, जिसके बाद 11 दिन के बाद फिर से प्रेमानंद महाराज जी की ये पदयात्रा अब शुरू हो गई है। देखिए तस्वीरें, आप देखिए किस तरीके से भक्त यहाँ पर खुश नजर आए हैं, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत सत्कार कर रहे हैं, यहाँ तक कि फूल भी बरसा रहे हैं। 11 दिन का ये इंतजार और उसके बाद भक्त बेहद भावुक यहाँ पर नजर आए। लगातार भक्तों द्वारा मांग की जा रही थी। वीर नारायण हमारे सहयोगी मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीर, पदयात्रा की एक बार फिर से शुरुआत हो गई है। 11 दिनों का ये लंबा इंतजार श्रद्धालुओं का अब खत्म हो गया है और वो खुशी भी उनके चेहरे पर साफ देखने को मिली। फूल बरसा रहे थे, बेहद खुश नजर आ रहे थे। देखिए बरता, बिल्कुल जिस तरीके से राधा रानी की महिमा प्रेमानंद महाराज पूरे वृंदावन और पूरे ब्रज में जिस तरीके प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो उसी के अनुरूप पद यात्रा वहां निकालते थे। रात्रि 2 बजे ये पद यात्रा निकाली जा रही थी वृंदावन के श्री कृष्णम शरणम जो सोसाइटी है वहां से करीब 3 किलोमीटर का जो एरिया है जहां कैलीकुंज तक वो जाते हैं, इस रास्ते में एनआरआई सोसाइटी पड़ती थी। इस सोसाइटी की कुछ महिलाओं को कुछ लोगों ने बरगला दिया था और बरगलाने के बाद जो महिला है उन्होंने प्रेमानंद महाराज की जो पदयात्रा जो निकाली जाती थी उसका विरोध कर दिया था। हाथों में तख्ती लेकर के महिलाएं उतर आई और उनका ये साफ तौर पर कह रहा था कि जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज पदयात्रा निकालते उसमें आतिशबाजी चलती थी, ढोल नगाड़े बजाते थे, इसके विरोध में लोगों की नींद में खलल आती थी। उसी को ध्यान में रखते हुए जैसे जिस तरीके से विरोध हुआ उसी को ध्यान में रखते प्रेमानंद महाराज के दूसरे दिन, विरोध के दूसरे दिन ही प्रेमानंद महाराज ने इस पूरी पदयात्रा को स्थगित करने का यानी कि अनिश्चितकालीन के लिए बंद करने का आदेश जारी कर दिया था। तो इसको लेकर जो करोड़ों जो अनुयायी भक्त हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो प्रेमानंद की महाराज के प्रवचन सुनते हैं, वो काफी नाराज हो गए थे। तमाम जो मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक खबरें प्रकाशित की गई तो प्रेमानंद महाराज के जो भक्त है वो काफी नाराज थे, काफी आक्रोश भी उनको देखने को मिल रहा था। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज पूरे देश भर में सनातन का प्रचार कर रहे हैं, संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, राधे नाम का प्रचार कर रहे हैं, कुछ महिलाएं जिस तरीके से उनका विरोध कर रही थी तो उनका विरोध शुरू हो गया था। धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान आया, अरुणाचार्य का भी बयान आया। तो इसको लेकर के जिस तरीके के गरमाहट शुरू हुई, विवाद शुरू हो गया था, तो इसको लेकर के अब जब सोसाइटी के जो चेयरमैन है आशु शर्मा वो प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे और पाश्चात्य किया, शरणागत होकर के उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महिला को किसी यूट्यूबर के द्वारा बरगला दिया गया था और इसके बाद महिला विरोध पर उतर आई थी, अब किसी भी तरीके का विरोध नहीं। महाराज जी माफी चाहता हूँ, माफ कर दीजिए। और जिस तरीके से पदयात्रा पहले निकाली जाती थी उसी तरह पदयात्रा निकाली जानी चाहिए। तो उसी को मानते हुए आज यानी कि रात्रि 2 बजे 11 दिन बाद प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा पूर्व की भांति निकाली गई थी। तो जैसे ही ये खबरें प्रकाशित हुई, इंडिया न्यूज ने खास करके इसको प्रकाशित किया था और इंडिया न्यूज पर खबर जैसे प्रकाशित हुई तो हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त हैं, उनके अनुयायी भक्त हैं, वो प्रेमानंद महाराज की जो पदयात्रा में शामिल हुए। देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से हम देख सकते हैं आप किस तरीके से जो 3 किलोमीटर का जो एरिया है पूरे सड़क मार्गों को विभिन्न तरीके के पुष्प पंखड़ियों से रंगोली बनाकर सजाया गया था। हरिनाम संकीर्तन के साथ जो श्रद्धालु भक्तों की यात्रा यानी प्रेमानंद महाराज की जो संकीर्तन यात्रा है वो निकाली गई थी। इस संकीर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए हैदराबाद, लखनऊ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, तमाम जो देश के प्रांत हैं वहाँ दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे इस भव्य यात्रा में शामिल होने के लिए, इस भव्य यात्रा का साक्षी बनने के लिए। आपके पास वापस आएंगे, एक बार तस्वीरें दर्शकों को दिखा दें किस तरीके से जब पदयात्रा ये कल हुई। 11 दिन का जो लंबा इंतजार था उसकी जो खुशी थी वो आप साफ तौर पर यहाँ पर श्रद्धालुओं में देख सकते हैं। 11 दिन बाद एक बार फिर प्रेमानंद महाराज जी की ये पदयात्रा शुरू हुई
उसी जोश के साथ जोरों शोरों से यहाँ पर पूरा स्वागत, भक्तों ने फूल बरसाए, ढोल नगाड़े की थाप के साथ इस पदयात्रा की शुरुआत 11 दिन का जो लंबा समय था उसके बाद ये पदयात्रा एक बार फिर शुरू हुई। और ये देखिए रंगोली भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। आप इसे रंगोली के तौर पर ना देख के अगर लोगों की खुशी देखें, दूर दूर से लोग इस भव्य पल का साक्षी बनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। 11 किलोमीटर की लंबी ये पदयात्रा रात में की जाती है। ऐसे में एनआरआई सोसाइटी ने इसको लेकर आपत्ति जताई थी। खास तौर पर जो महिलाएं थी वो आगे आई थी और इसको लेकर नाराजगी उन्होंने जाहिर की थी, जिसके बाद इस पदयात्रा को रोक दिया गया था। और ऐसे में तमाम सोशल मीडिया पे जो लोग मौजूद हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो इस यात्रा का साक्षी बनते हैं, इसमें शामिल होने के लिए आते हैं, उन्होंने भी नाराजगी जताई, जिसके बाद सोसाइटी ने अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगी थी और एक बार फिर से इस पदयात्रा की शुरुआत हुई। और जब ये पदयात्रा की शुरुआत हुई, 11 दिन बाद जो शुरुआत हुई, वहां क्या कुछ हुआ, क्या तस्वीरें थी, उसी की एक रिपोर्ट वी नारायण की हम आपको दिखाते हैं। यहाँ प्रेमानंद महाराज का ड्रॉप किया गया था। ये एनआरआई सोसाइटी आप देखें तस्वीरों के माध्यम से, इसी एनआरआई सोसाइटी की जो महिला है उनके द्वारा पदयात्रा का ड्रॉप किया गया था। वही महिला और उसी सोसाइटी के जो लोग हैं वो महाराज प्रेमानंद महाराज के उत्सव लगे हुए हैं। देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए प्रेमानंद महाराज की जो तस्वीर है वो यहाँ इनके हाथों में लगी हुई है। और ये एनआरआई कॉलोनी है और एनआरआई कॉलोनी के बाहर जिस तरीके से स्वागत में प्रेमानंद महाराज के स्वागत में सब लोग खड़े, आज से 11 दिन पहले एक दिन कॉलोनी के लोगों के द्वारा प्रेमानंद महाराज की यात्रा का विरोध किया गया था। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शर्मा जी, इसी कॉलोनी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया था और आज स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। तो आपने विरोध किया था? अच्छा, आप दिल्ली से आए। तो देखिए ये वही कॉलोनी है जहाँ एनआरआई जो महिलाओं के द्वारा विरोध किया गया था और वही जो महिला है वो अब प्रेमानंद महाराज के स्वागत में खड़ी हुई है, तस्वीरें लेके खड़ी हुई है। प्रेमानंद महाराज देखे किस तरीके से आस्था और भक्ति जो है वो महिला पे सिर चढ़ बोल रही है। धर्मेंद्र सिंह के साथ वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज मथुरा। देखिए वृंदावन प्रेमानंद महाराज की एक बार फिर से पदयात्रा जो संकीर्तन यात्रा वो शुरू हो चुकी है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि लगातार हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त है वो प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए आप पहुंचे थे। तो श्रद्धालु मेरे साथ, क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? नागौर से आइए प्रेमानंद महाराज दर्शन करने। दर्शन हो गए? कैसा आनंद आ रहा है? महिला ने विरोध किया था पहले। नहीं, अभी यहीं पे आए। तो देखिए किस तरीके से आनंद की अनुभूति, देखिए लगातार श्रद्धालु भक्त कैसा लग रहा है? देखिए बिल्कुल लगातार जो श्रद्धालु भक्त है प्रेमानंद महाराज के दर्शनों के लिए देखिए किस तरीके से उत्साह नजर आ रहे हैं। देखिए भीड़ किस तरीके से राधे राधे के जयकारों से पूरा वृंदावन धाम जो है वो गूंजता नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके की अनुभूति जो श्रद्धालु भक्तों के चेहरे पे साफ यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि आज से 11 दिन पहले जिस तरीके से एनआरआई कॉलोनी की महिलाओं ने प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का विरोध किया था, लेकिन 11 दिन बाद अब प्रेमानंद महाराज की जो पदयात्रा है वो फिर से निकाली जा रही है। महाराज आश्रम में वो जहाँ से निकल चुके हैं। देखिए किस तरीके से श्रद्धालु भक्तों का सैलाब जो है वो प्रेमानंद महाराज के दर्शनों के लिए उमड़ रहा है। देखिए प्रेमानंद महाराज की ये लाइव तस्वीर है, इंडिया न्यूज के दर्शकों को हम यहाँ दिखाने के लिए किस तरीके से श्रद्धालु भक्त हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। देखिए देश के विभिन्न राज्यों से ये श्रद्धालु भक्त है वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और यानी कि प्रेमानंद महाराज के दर्शनों के लिए यहाँ लगातार श्रद्धालु भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ उमड़ रही है। आपको बता दें आज से 11 दिन पहले एनआरआई सोसाइटी की जो महिला है उनके प्रेस के चलते प्रेमानंद महाराज की जो संकीर्तन पदयात्रा है वो स्थगित की गई थी और इसके 11 दिन बाद अब प्रेमानंद महाराज एक बार फिर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए यहाँ सड़कों पर पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से वो लगातार वो श्रद्धालु भक्त है उन्हें वो लगातार यहाँ दर्शन देते हैं। किस तरीके की जो भीड़ है वो यहाँ देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं राधे राधे की गूंज से और पूरा जो वृंदावन मार्ग जो आप देख रहे हैं केलीकुंज के लिए महाराज जी की जो पदयात्रा है वो निकल चुकी है। राधे राधे और कृष्ण के जय घोष से गुंजायमान वृंदावन की गलियां नजर आ रही है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज मथुरा। वी नारायण, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, आपने तमाम तस्वीरें इस पदयात्रा की हमें दिखाई। क्या कुछ टाइमिंग इस पदयात्रा के रहते हैं और कहां से लेकर कहां तक होती हुई गुजरती है ये पदयात्रा?
देखिए बिल्कुल अर्था, मैं बता दूं कि ये वृंदावन छठीग्राम मार्ग है और यहाँ श्री कृष्णम शरणम सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी बनी हुई है और इसी सोसाइटी के फ्लैट में प्रेमानंद महाराज रात्रि में निवास करते हैं और यहाँ से रात्रि करीब 2 बजे जो उनके भक्त हैं वो वहाँ एकत्र होते हैं। तमाम जो विभिन्न राज्य है, विभिन्न शहरों से जो श्रद्धालु भक्त है वो पूरे सड़क मार्ग में एकत्र हो जाते हैं। पुलिस फोर्स वहां लगाई जाती है। इससे महाराज जी के निकलने से पहले पूरे मार्ग को बैरिकेड कर दिया जाता है। तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो वहां रहते हैं। अगर बात करें निकलने के रास्ते की, तो रास्ते का जो दूरी है वो केलीकुंज तक पहुंची है। केलीकुंज के रास्ते में एनआरआई सोसाइटी बढ़ती, जहां महिलाओं ने विरोध किया था, इसकी दूरी करीब 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर का जो परिक्रमा मार्ग है जहां से महाराज जी की पदयात्रा गुजरती है उस पर ये बेहद भव्य ये यात्रा रहती है वीर, और श्रद्धालुओं के जो भाव होते हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और साथ ही तस्वीरें हमें दिखाने के लिए। आगे बढ़ेंगे बात कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट